भक्ति के आश्रय में, भक्ति के अवलंब में होते हैं, लेकिन भक्ति को, भक्त को किसी की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो केवल प्रेम हृदय में हो, भक्ति और भाव प्रेम के कारण ही वो प्रभु को रिझा सकता है, वरना किसी भी वस्तु विशेष से, किसी साधन से भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भगवान जब भी भक्त को मिले हैं तो प्रेम के कारण मिले हैं। अगर प्रभु किसी अन्य साधन से मिलते ना तो गोस्वामी जी ये कभी नहीं लिखते कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। केवल एक शब्द यहाँ नहीं लगाए होते, लेकिन प्रभु केवल प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्रभु ने भक्ति को बताया है। प्रभु के इस शब्द को सुनकर के लक्ष्मण भैया ने चरणों में शीश नवाया है। उसी समय के बाद देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से हम आप समझें तो पंचवटी क्या है? 5 वृक्षों का वो वट वृक्ष है, 5 वृक्षों का एक साथ वहां पे उपस्थिति, बोले पंचवटी। लेकिन पंचवटी अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हमारा शरीर ही पंचवटी है। ये हमारा आपका जो शरीर है ना, यही पंचवटी है। और उस पंचवटी में कौन है? बोले राक्षस भी रहते, लेकिन राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, 3 लोग हैं। राम जी ज्ञान के स्वरूप हैं, जो हमारा विवेक, हमारा ज्ञान है ना, ये राम जी के स्वरूप हैं। और चित्त स्वयं राम जी, मन लक्ष्मण, और मति कौन है? बोले किशोरी जी ही मति है। पंचवटी ही हमारा आपका शरीर है, और पंचवटी में राम जी, लक्ष्मण जी और मैया जानकी जी हमारे आपके भी शरीर में चित्त, मन और मति, ये तीनों विराजमान होते हैं। और कभी भी सत्संग होता है तो इन 3 के बीच में ही होता है। और जब इन तीनों के बीच में सत्संग होता है, सत्संग हुआ तो प्रभु ने सोचा कि सत्संग तो हो गया, लेकिन सत्संग जीवन में उतरा कि नहीं उतरा, इसकी परीक्षा लेने के लिए प्रभु ने ऐसी युक्ति बनाई है कि जो सत्संगी हैं सच्चे हैं अथवा कच्चे हैं। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए वासना का रूप बना करके कौन आई है? कौन आई है? शूर्पणखा। शूर्पणखा वासना का रूप है। एक बार प्रभु स्नान करके गोदावरी से लौट रहे थे, शूर्पणखा ने देख लिया, प्रभु के उस स्वरूप को देख करके मोहित हो गई और अपना स्वरूप बदल करके, राक्षसी रूप बदल करके, सुंदर बन करके पंचवटी में आई है। और आते ही प्रभु के समक्ष जैसे आई, शूर्पणखा एक ही बार में सारी बात कहने लगी। क्या कहती है? रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, बोली वचन मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जगमानी, देखे खोज लोक की गुनानी। ताते अगलग रहूं कुंवारी, मन माना कछु महि निहारी। ताते अगलग रहूं कुंवारी, मन माना कछु महि निहारी। एक ही बार में सारे शब्द को कही है। जैसी है वैसी नहीं बन के आई है, तो राक्षसी रावण की बहन है। और कैसी है? शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। दुष्टा है, दुष्ट हृदय वाली है। और दुख कैसे देने वाली है? गोस्वामी जी ने लिखा, अहिनी मतलब सर्पड़ी की तरह। जैसे सर्पड़ी किसी को डस ले तो जितना कष्ट होता है, ऐसी है। लेकिन अपने रूप में नहीं आई, सुंदर बन के आई है। और ध्यान दीजिए कि जीवन में कभी भी वासना हमारे आती है ना, तो वो अच्छी होती नहीं है, अच्छी बन करके आती है। वासना कभी अच्छी नहीं होती है, अच्छी तो उपासना होती है। वासना नहीं कभी अच्छी होती, लेकिन अच्छी बन करके आती है। सुंदर बन करके आई और कहा क्या? बोली वचन बहुत
रही है, ध्यान देना। मुस्कुराना बहुत खतरनाक होता है। ज्यादा बोलने वाले लोग मन के खराब नहीं होते हैं, मन के साथ होते हैं, लेकिन कम बोले और मुस्कुराए ज्यादा तो ध्यान देना वो लोग बहुत अच्छे नहीं होते हैं। बहुत मुस्कुराई है और कही क्या कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। हे तपस्वी, तुम्हारे समान मैंने संसार में कोई पुरुष नहीं देखा। पर ऐसा नहीं कि तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं मिला तो तुम बड़े अभिमान में हो जाओ, वाह मेरे जैसा तो संसार में कोई है ही नहीं है। आप ही नहीं सुंदर हो, आपसे सुंदर मैं हूँ। तुम सब पुरुष न मोह सम नारी। तुम्हारे जैसा संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसा संसार में कोई नारी नहीं है। हालांकि तुम भी मेरे योग्य हो नहीं, लेकिन मैं काम चला लूंगी किसी तरह से। राम जी बोले, हे भगवान, इसको पूरे संसार में कोई सुंदर मिला ही नहीं। जैसे सुपर्णखा ने कहा कि मोह सम तुम सम पुरुष, हे तपस्वी, तुम्हारे जैसा संसार में कोई पुरुष नहीं। ब्रह्मा जी तो बड़े आनंदित हुए। ब्रह्मा जी बोले, धन्य हो, राक्षसों में भी ऐसी